गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का मनोबल कहीं से टूटता नजर नहीं आ रहा। शायद ही कोई महीना गुजरता हो जब कोई बड़ी आपराधिक घटना नहीं घटती। राज्य के मुख्यमंत्री बार बार दावे करते रहे हैं कि अपराधियों के प्रति किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, मगर वास्तव में ऐसा होता नजर नहीं आता। अपराधी अब इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस कर्मियों तक की सरेआम हत्या कर देने में हिचक नहीं होती। कासगंज की घटना इसका ताजा उदाहरण है। गौरतलब है कि वहां के एक गांव में शराब माफिया को वारंट तामील कराने गए एक दारोगा और एक सिपाही पर अपराधियों ने हमला कर दिया। इसमें सिपाही की जान चली गई और दारोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना की प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। मुख्य आरोपी अभी पकड़ से बाहर है। यह घटना कुछ महीने पहले कानपुर के विकास दुबे मामले की याद ताजा कर गई। उसमें भी रात के वक्त पुलिस दल विकास दुबे को गिरफ्तार करने गया था और दुबे के गुंडों ने उस पर हमला कर दिया था। उसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बाद में पुलिस ने फरार विकास दुबे को पकड़ा और संदिग्ध अवस्था में उसे मार गिराया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे जाहिर होता है कि अब वहां अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। पहले की सरकारों के अपराधियों और गुंडा तत्वों की मनमानी पर काबू पाने में नाकामी और उन्हें संरक्षण देने की वजह से ही लोगों ने भाजपा में अपना विश्वास जताया था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा भी किया था कि प्रदेश में अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मगर स्थिति यह है कि पिछले 4 सालों में जिस रफ्तार से अपराध बढ़े हैं वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। शुरू में मुख्यमंत्री दलील देते रहे कि पुरानी सरकारों के समय में संरक्षण पाए अपराधी ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मगर वह बात अब गले नहीं उतरती। अगर वहां की सरकार सचमुच अपराध पर काबू पाने को लेकर संजीदा होती तो अब तक ऐसी घटनाएं नहीं होने पाती। सरकार को काम करते 4 साल हो गए। किसी भी व्यवस्था को बदलने और समस्याओं पर काबू पाने के लिए इतना समय कम नहीं होता, मगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसकी वजह न केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बल्कि पुलिस महकमे को जवाबदेह न बना पाना भी है। छिपी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए करते रहे हैं। इसी वजह से पुलिस सत्ता पक्ष से नजदीकी रखने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के प्रति नरमी और विपक्षी दलों के समर्थकों के प्रति कड़ाई से पेश आती रही है। इसका नतीजा यह भी हुआ है कि बहुत सारे अपराधी राजनीतिक संरक्षण पाने का प्रयास करते देखे
जाते रहे हैं। योगी सरकार भी उस आरोप से मुक्त नहीं मानी जा सकती। पिछले 4 सालों में हुई अनेक घटनाओं में वहां की पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैये के आरोप लगे हैं। पुलिस अपराधियों पर काबू पाने के बजाय कई बार खुद उनकी संरक्षक बनी नजर आती रही है। ऐसे में भला कैसे उम्मीद की जा सकती है कि अपराधियों में कानून और प्रशासन का खौफ पैदा होगा। अगर सचमुच योगी सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के प्रति गंभीर है तो उसे नए सिरे से अपराध पर काबू पाने की रणनीति बनानी होगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को एक हिमनद के टूटने से आई आपदा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 200 लोग लापता हैं। हिमनद के गिरने के बाद ऋषिगंगा नदी ने जैसा उग्र रूप धारण कर लिया था और जिस बड़े पैमाने पर तबाही मची उसमें जान बचा पाना किसी के लिए आसान नहीं था। जल प्रवाह का वेग इतना ज्यादा था कि अचानक पानी आने की किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी। ऐसे में जिसको जो समझ आया और जहां बचने का ठिकाना मिला उसने अपने को बचा लिया। जो नदी के बहाव की चपेट में आ गए वे बह गए या फिर मलबे के ढेर में दब फंस गए। अब आपदाग्रस्त क्षेत्र में एक एक व्यक्ति को खोजकर निकालना सबसे बड़ा और चुनौती भरा काम है। राहत और बचाव के काम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, स्थानीय पुलिस, आपदा प्रबंधन के दल और स्थानीय नागरिक मीलों में फैले इलाके में चप्पा चप्पा छान रहे हैं ताकि लापता लोगों को खोजा जा सके। राहत और बचाव के काम में अत्याधुनिक तकनीक, उपकरणों और यहां तक कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम सुरंग जैसी जगहों पर फंसे लोगों को निकालने का है। तपोवन, विष्णुगाड, बिजली परियोजना की सुरंग में कई लोग फंसे हैं। इस काम में नौसेना के विशेष दस्ते की मदद ली जा रही है। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी संभव हो सके फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर इलाके दुर्गम होते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल वहां पहुंच पाना आसान नहीं होता। आपदा के कारण भारत चीन सीमा के पास पुल टूट जाने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। छोटे नदी नालों को पार करने के लिए ग्रामीण इन पुलों पर ही निर्भर रहते हैं। पहाड़ों में ज्यादातर गांवों तक पहुंचने का जरिया पगडंडियां और दुर्गम रास्ते ही होते हैं। ऐसे में आपदा की सूरत में संकट और गहरा जाता है। हालांकि ग्रामीणों तक पहुंच के लिए राहत दलों ने हेलीकॉप्टरों की मदद ली और जरूरी सामान पहुंचाया है। इसी तरह लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन से तस्वीरें ली जा रही हैं। चमोली में आई आपदा से हुई तबाही का सही आकलन फिलहाल संभव नहीं है। अभी तो यही सामने आया है कि 2 पनबिजली परियोजनाओं को 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। लेकिन जिन परिवारों के लोग इस हादसे की बलि चढ़ गए हैं उनके नुकसान की
कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है। 7.5 साल पहले केदारनाथ की आपदा के बाद इतना तो हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन तंत्र की सजगता देखने को मिली है। स्टॉप।